मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे गुनाहों की गिनती खत्म हो चुकी है। हर एक गलत फहमी, हर एक धोखा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तेरे अंत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। सोचो, हर पल तेरा डर बढ़ता जाएगा। वो डर जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देगा, वो डर जो तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज कर देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी गलतियों का हिसाब होगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? मौत अब करीब है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम्हारी चीखें भी सुनाई देंगी। ये चीखें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सबकी होंगी जिन्होंने तुम्हारी गलतियों को सहारा हाथ रहा था। और जब वो चीखें उठेंगी तब वो सबकी ताली बन जाएंगी। ये ताली एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब कोई बचने वाला नहीं है। जब तुम अपने कर्मों का सामना करोगे तब तुम जानोगे कि यह सब कुछ क्यों हुआ। इस पल को समझो, क्योंकि ये पल तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा है। अपने गुनाहों का सामना करो और अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह समय है खुद को बदलने का। यह समय है अपनी सच्चाई को पहचानने का। याद रखो, हर एक कर्म का फल होता है। अब अपने अंत की उलटी गिनती को महसूस करो और खुद को तैयार करो इस नए सफर के लिए, क्योंकि अब कोई बचने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं? आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं? क्या बातें आ रहे हैं? क्या एनर्जी निकल कर आती है? ओह माय गॉड, यहां पर डेथ के साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स। कोई तो है गाइस जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते रहते हैं, जो हमेशा 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो हमेशा आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। साम दाम दंड भेद, जो भी इनको करना पड़े वो सब करते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपका डाउनफॉल देखने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद जस्टिस किसी ने आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है। खून के आंसू जिसे कहते हैं ना, हम लोग खून के आंसू रुलाना, इतना परेशान करना जो अति हो जाता है। उस टाइम पे ना मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि अब क्या करें। एक टाइम पर ऐसा लगता है ना कि ईश्वर भी नहीं सुन रहे हैं। ईश्वर भी सिर्फ और सिर्फ शत्रु जो हमारे हेटर्स हैं, जो एनवियस हैं, हमसे उनकी ही सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। उस टाइम पे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, दिमाग में बहुत सारे गलत ख्याल आने लगते हैं। इस तरह से आपको परेशान किया गया है। इस तरह से आपको एक ऐसे फेस में डाला गया जहां से आपको लग रहा था कि शायद मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी। बहुत बुरे हालातों से आप गुजरे हैं गाइस, बहुत बुरे हालातों से आप लोग गुजरे हैं। ओह माय गॉड, द हर्मिटो। और ये कोई मुझे यहां पर फीमेल की एनर्जी आ रहे हैं। आप लोग मेल हैं एंड फीमेल हैं, बट यहां पर जो एनर्जी है वह किसी फीमेल की है जो आपसे एनवी है। हो सकता है ये आपकी फैमिली से आती है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, ये आपके वर्क प्लेस से आती हैं। जो कोई भी है, लेकिन काफी ज्यादा आपसे एनवी है। इसके क्वीन ऑफ कप रिवर्स इसके फेस पे दिख रहा है। एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, नफरत है। आपको हमेशा बेस्ट मिला, इसको हमेशा अताअत चीजें, मतलब एक कहते हैं ना, सैक्रिफाइस करना, वो करना पड़ा इस लेडी को। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो कोई भी है एनर्जी, मैं आपको बताऊंगी, क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं यहां पर। बट यहां पर मुझे इस फीमेल को देखकर ऐसा लग रहा है ना, आप जिस तरह के जिंदगी को जी रहे हैं ना, आपकी लाइफ में हो सकता है आप मैरिड हैं, आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, आपकी एक अच्छी फैमिली है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है ना, उसका डिमांड ये फीमेल कर रही थी कि मुझे चाहिए ये सब, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और हमेशा से इसको ऐसा लगा कि आपको ईश्वर ने कुछ ज्यादा दिया है, जो इसको चाहिए था ना वो आपको मिला, जिस वजह से ना ये लेडी आपसे काफी ज्यादा एनवी है। इसके मन में ना बहुत सारी बातें हैं गाइस आपको लेकर, जो यह कहती नहीं है लेकिन करती बहुत। ओह माय गॉड, द मैजिशियन रिवर्स। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। यहां पर हर्मिट का भी कार्ड है। अति कर दी गई है आपके जीवन में। आपको ना मैं क्लियर मैसेजेस जो यहां पर आ रहे हैं ना, जो आपके पास्ट में हो सकता है। इस टाइम पे एनर्जी मुझे ऐसी पिक नहीं हो रही है।
पास्ट में ना आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो फिर ये जीवन कैसा है? होते हैं ना गलत थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में, मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगते हैं। सो यहां पर जो एनर्जी आ रही है, महिला शत्रु, यस डेफिनेटली कोई महिला शत्रु है। महिला शत्रु को अब अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, यह कर्म प्रारंभ हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है ना गाइस कि आपके जीवन में कोई महिला शत्रु है, थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मचा रखी थी ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर खड़ी कर रखी थी, तो अब समय आ गया है, उनको उनके कर्मों का दंड मिलने जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ना यह जो फीमेल है, यह जो शत्रु महिला है, यह बाज नहीं आ रही है गाइस। हालांकि यह इस शत्रु महिला को इसके बुरे कर्मों का दंड धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। मैं यह नहीं कहूंगी कि इसे पूरे तरीके से ना इसके पास्ट के कर्मों का दंड मिल चुका है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी वह प्रोसेस आगे है। लेकिन इसके वह जो कर्म है ना, वह धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहा है। जीवन क्या है और इसमें ना और इसमें यह पर्सन बहुत ज्यादा अति हो चुकी है, उग चुकी है, परेशान हो चुकी है। यह तो कहते हैं ना कि यह तो अभी टेलर है, पिक्चर्स अभी बाकी है। अभी तो जितना दर्द इसने आपको देना चाहा, जितनी जिंदगी इसने आपकी मतलब कहते हैं ना परेशानियों से भर देना, जितना इसने आपको पीछे धकेलना चाहा, जितना इसने आपको हमेशा आपके लाइफ से अच्छी चीजों को निकालना चाहा, आपको नीचे गिराना चाहा, और उसके लिए ना इसने क्या क्या नहीं किया गाइस। ओह माय गॉड, सीरियसली जो कोई भी फीमेल है, आप अपने पर्सन के नजरों में भी कभी ना चढ़ पाए, आपकी वफाएं ना हो पाए, समाज में लोग आपको इज्जत ना दे पाए, आपकी रिस्पेक्ट ना करें। इसके लिए ना इस महिला ने पास्ट में ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया था, और यह बात ना कहीं अंदर ही अंदर यह भी जानती है। लेकिन इसने ना अपने माइंडसेट को इंटेंशनली ना इस तरीके से रखा है कि इसने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, मैंने जो कुछ भी करी है एक पॉजिटिव चीजें मद्देनजर रखकर करी है, मुझसे कभी कोई पाप नहीं हुआ, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसने ना अपने आप को ही ना ये बोल बोल के दिमाग में डाला हुआ है, और लोगों को भी ना ये उस तरीके से मैनिपुलेट करती है। बट इस महिला शत्रु को ना वहां अब यह पता नहीं है कि वह समय अब आ चुका है जब लोग इसके झूठ को, इसके पाखंड को, इसके जो भी मतलब ब्लेमिंग है, ड्रामास हैं, अब समझने लग गए हैं लोग। क्योंकि देखिए, लोग भी ना अब धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना 3D लेवल से लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह समय ही ऐसा है, बहुत सेंसिटिव समय है, और खास करके वह लोग जो खुद के साथ मिलकर इसकी बातों में आकर आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, उसके साथ मिलकर आपकी बुराइयां करते थे, ठीक है, चुगलखोरियां करते थे, आपकी निंदा करते थे। इन लोगों को ना एक यस यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, ना इन लोगों का एक ग्रुप था गाइस। ये महिला शत्रु अकेली तो नहीं थी, इन लोगों का एक ग्रुप था, इसका एक ग्रुप था। चाहे यह उम्र में छोटी है, चाहे यह उम्र में बड़ी है, इसने आपके अगेंस्ट ना बहुत सारी प्लान प्लॉट करी। यहां तक कि जो इसके साथ वाले लोग हैं ना, उनको भी डिवाइन कभी कोई संकेत देता था या कोई ऐसे झटके देते थे लाइफ में, और उनको भी ना अंदर अंदर ना कभी कभी ये मतलब चीजें समझ में आती थी कि ना हमने एक डिवाइन सोल की कुछ ज्यादा ही निंदा करी, हमने एक डिवाइन सोल को कुछ ज्यादा ही गलत समझा, उसको बहुत ज्यादा डिफेम किया। शायद यही वजह है कि आज जो दिव्य शक्तियां उससे जुड़ी हुई हैं, या वह हमें हमारे कर्मों की सजा दे रही हैं। क्योंकि कहीं ना जो इस शत्रु महिला से जुड़े हुए लोग हैं ना, या जुड़े हुए लोग रहे थे, वह भी ना कहीं अपने कर्मों में, अपने पाथ पे अपना कर्मा फेस कर रही हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फेस कर रही हैं। वह कोई अच्छा जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, चाहे वह जितना भी शो ऑफ कर ले आपके सामने, चाहे वह जितना भी दिखावा कर ले आपके सामने। हो सकता है फेसबुक स्टेटस, इंस्टा डीपी लगाकर जितने भी हैपनिंग वाला लाइव शो कर ले, बट ये सच नहीं है, ये झूठ है, दिखावा है, छल है, कपट है, ये सब खोखली बातें हैं, ये सब दिखावा है। ये जो शत्रु महिला है ना, और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं गाइस, मैं सच बताऊं, जो एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, ये आज के डेट में खोखला जीवन जी रहे हैं। और कहीं ना ये जो लोग हैं ना, इनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं,
यह भी अब इस महिला को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की बैंड बजी हुई है इस वक्त। इन लोगों को ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड, इन लोगों की सच में बैंड बजी हुई है गाइस। यह लोग ना अकेले में बैठकर सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा पाप हो गया, कौन सा ऐसा बेरा गर्द हमने किसको क्या कह दिया, क्या कर दिया। क्योंकि ना इन लोगों की जो फाइनेंशियली चीजें हैं ना वह अच्छी नहीं जा रही हैं, ना ही लोगों के रिलेशनशिप अच्छे जा रहे हैं, इमोशनल अच्छे से बैठ पा रहे हैं, ना कि इनके घर में कोई सुख शांति का माहौल में देख रही हूं। सो कहीं ना यह भी तो इंसान है गाइस। इनके अंदर भी तो राम बैठते हैं ना, है ना। राम तो सबके अंदर होते हैं। तो कहीं ना अपनी चीजों को बिखरते हुए देखकर ना यह सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या चीजें हुई कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई, चीजें बिखर गई, चीजें खराब हो गई और चीजें सुधरने की वजह और ज्यादा बिगड़ती जा रहे हैं दिन पे दिन। तो इन मूर्खों को ना आलिए ना अब जाकर समझ में आ रहे हैं। हमने एक इंसान के पीछे पड़कर महीनों सालों उसकी इतनी निंदा करी, उसकी इतनी बदनामी करी। बेशक वो इंसान हर चीजों से उठकर भक्ति में चला गया, इन सारे दिखावे छल कपट से उठकर भक्ति में चला गया, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहा है। तो भी इन लोगों को, इन मूर्खों को और ज्यादा परेशानी होने लगी। क्योंकि यह जो आपको हर वक्त नीचा देखना चाहते थे ना, इनको ना यही होता था हम इसको नीचा देखना चाहें, हम इसको पसंद नहीं करते। इसीलिए उसकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो, उसको समाज में कभी भी कुछ भी अच्छा हासिल ना हो पाए। लेकिन आपने ना अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अच्छी नीयत से सब कुछ हासिल किया। और आज गाइस, ओह माय गॉड, यहां पर इसलिए तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आज मैं बताऊं आपकी स्थिति कैसी है। आपको ना जरूरत ही नहीं है, यस डेफिनेटली आपको जरूरत ही नहीं है किसी के घर, किसी के पास जाकर अपनी सफाई देने की। आपको जरूरत ही नहीं है। आप इतने हाई वाइब्रेशन पर चले गए हैं ना, और ये लोग इतने लो वाइब्रेशन पर चले गए हैं। आप लोगों को ना भगवान इतना मतलब प्रोटेक्ट, ऑथेंटिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दे रहे हैं, दे चुके हैं। आपको ना अब जरूरत ही नहीं है किसी को भी कुछ भी मतलब चीजों को ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करने की। आपका ओहदा ही ना ईश्वर ने, मां आदि शक्ति ने इतना ऊंचा कर दिया है कि आपको देखकर ना ही यस ओके, आपको देखकर ही ना। अब लोग कहते हैं कि नहीं, जो इसके बारे में बातें सुनी थी, जो इसके बारे में बातें लोग कह रहे थे, वो सब बेबुनियाद थी, वो सब गलत था। यह इंसान तो ऐसा नहीं दिखता, यह इंसान तो कुछ और ही है। इसके नीयत तो बहुत अच्छी है, इसके इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में लोग कुछ भी बातें फैला रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं। वो एक जेलसी में कर रहे हैं, आउट ऑफ जेलसी में कर रहे हैं, या कुछ और तरीके से इसको नीचा दिखाने के तरीके से कर रहे हैं। वह बातें कुछ और है, लेकिन नहीं, यह इंसान ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। इसके नीयत तो बहुत अच्छी है गाइस। सच में आपने ना खुद को अवेकन किया है। सो गाइस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स। आपके बारे में बातें हो रहे हैं कि यह जो पर्सन है, इसके नीयत, इसके इंटेंशंस तो कुछ और ही है, और हमें कुछ और ही बताया जा रहा था। यह पर्सन कुछ और ही है, यह सच्चा है, यह एक चलता फिरता डिवाइन सोल है। इसके अंदर ना पवित्र एनर्जी वास करती है, और शायद इसीलिए ना आज यह इतना अवेकन हो रहा है या हो रही है, और इतना ज्यादा शाइन कर रही है या कर रहे हैं। और ये सारी चीजें भी देखकर ना इस महिला शत्रु को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इस वक्त जो आपकी महिला शत्रु है ना, यह चारों तरफ से फंस चुकी है। इसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेशक आप तक वो चीजें शोर नहीं कर पा रहे हैं, वो बातें कर रही हैं, आके पाए के बातें बरता ना रही हैं। ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि सारी चीजें नॉर्मल हैं, बैलेंस है, बट ऐसा नहीं है। इसकी जिंदगी में ना मतलब उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि कहीं ना बैक ऑफ द माइंड इसके दिल में ये बातें चल रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। बेशक अभी नहीं, बट बाद में चीजों को मैं ठीक कर लूंगा। ये अभी जो भी ज्यादा मेरी लाइफ में कर्मा मुझे फेस करने पड़ रहे हैं ना, ये चीजें ठीक हो जाएंगा। इसके मन में ये भी बातें चल रहे हैं ना कि आपको यह ना लगे कि यह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इसने आपके साथ बहुत गलत किया, शायद इसीलिए डिवाइन इसको हिट कर रहे हैं, इसको टॉर्चर दे रहे हैं, इसको यह बताना चाहते हैं तुमने गलत किया, तुमने एक डिवाइन सोल के साथ बहुत ज्यादा जगती करी, ये तुम्हारा कर्मा है। तो ये बातें ना ये आप तक पहुंचने नहीं देना चाहती हैं, ये ना अभी और ज्यादा स्पिरिचुअल बन रही है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती है। अभी ना स्पेल वर्क्स, ब्लैक मैजिक्स, ये सब कंटिन्यू है। 50% यहां पर मैं देख रहा हूं। अभी भी ना कुछ ऐसे लोग हैं 50% महिला शत्रु जो सुधरी हुई नहीं है,
50% महिला शत्रु को यह लगता है कि अभी भी मैं और ज्यादा चीजों को मैनिफेस्ट करूं और ज्यादा चीजों को मैनिफेस्ट करूं क्योंकि मैं चीजों को समेट सकता हूं। ये जो कर्म है ना जो मुझे मिल रहे हैं, ये जो कर्म के थप्पड़ मुझे मिल रहे हैं, ये थोड़े से मतलब कम हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। सो कुछ ऐसी 50% महिला शत्रु कोशिश कर रही है और 50% जो थर्ड पार्टी है ना, जो आपके जीवन की जो महिला शत्रु हैं, उनको इन चीजों से ध्यान उठ चुका है। उसको यह बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि इस तरह के टेक्निक्स, इस तरह के रिचुअल और स्पेल बॉक्स ना सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए ही अपने जीवन में आनंद लेकर आया जा सकता है। ऐसा कुछ करके उसके बाद यह हमें ही बैकफायर करेगा। यह भी मैं पास्ट कुछ ऐसे पास्ट पर्सन हैं जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। हम उनको यह समझ में आ चुका है कि यह सब बेबुनियाद है। तो थर्ड पार्टी को ना और ऐसी महिला शत्रु ये सब क्या कर रही हैं? ये सब ना तामझाम छोड़ के ईश्वर की भक्ति कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। इनको इनके कर्मों का जो भी मतलब थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, अब बस हो जाए और आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ सोच रही हैं। लेकिन इन लोगों को अब तक यह नहीं पता, जब तक अपने कर्मों का सच्चे दिल से यह माफी नहीं मांग लेते। कई बार क्या होता है ना, ये इतनी मतलब ड्रामेस्टिक हो जाती हैं और इतना मैनिपुलेशन नाटक ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आने वाले समय में ना गाइस ये करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। ये सिर्फ अभी मौका देख रही हैं। यह महिला शत्रु अभी कोई मौका देख रहे हैं। इस मौके से यह आपके साथ रूबरू हो, आपके घर में आपके फैमिली के साथ रूबरू हो, या आपके पर्सन के सामने नाटक करें, ड्रामा करें। इस तरीके से नाटक करें कि आप लोग डर जाए और आप लोग इनको माफ कर दें और आप उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दें। चलिए आप कर भी दें, लेकिन ईश्वर तो नहीं करेंगे इन मूर्ख महिला को ना, अभी भी। यस, डेफिनेटली अभी भी ना। यह लगता है कि मैं कोई रिचुअल करूंगा, मैं भक्ति भाव करके झूठे मतलब और झूठ फरेब से, पाखंड से सब कुछ रचकर, फिर से वो मैनिपुलेशन करके, वो सब झूठ बोलकर, इमोशन में आंसू बहाकर, आपके सामने आकर इमोशन बेवकूफ बनाकर फिर से बाजी जीत जाएंगी और फिर से सब मेरे इर्द गिर्द नाचने लग जाएंगे और फिर से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। यह महिला शत्रु को ना, इस महिला शत्रु का यह माइंडसेट है। जबकि इस मूर्ख महिला को यह नहीं पता कि इसके कर्मों की सजा यह भुगतेगी ही भुगतेगी। इसके आसपास के जो लोग, यस, क्योंकि इसके आसपास के लोग भी भुगत रहे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए थे। और जब तक यह लोग सच्चे दिल से अपने अपने कर्मों की सजा की माफी नहीं मांगती, इन लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह कटने शुरू नहीं होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब इन लोगों को यह पता लगता है ना कि तुमने किसी के साथ गलत किया, तुमने किसी के साथ धोखाधड़ी करी, कोई चीटिंग करी, किसी के साथ बहुत ज्यादा जागती करी, और जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगते ना, तब तक तुम्हें ईश्वर माफ नहीं करेंगे और तुम्हारी लाइफ में यह उतार चढ़ाव, इम्बैलेंस, सारी चीजें खराब होती रहेंगी। तो इस टाइम पे ना, उस टाइम पे ये महिला शत्रु क्या करती हैं? ये जो लोग हैं कि भाई हमें माफ कर दो, माफ कर दो, इनको लगता है कि सामने वाला पर्सन इन्हें माफ कर देगा ना, तो इनकी लाइफ में चीज ठीक हो जाएंगी। नहीं, ये गलत है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं ये लोग। जब तक तहे दिल से इनके मन में ये चीजें नहीं आ जाती कि हाँ, हमने गलतियां करी हैं, हमसे बहुत भारी गलतियां हुई हैं, और हम जब तक उन चीजों के लिए सच्चे दिल से सामने वाले पर्सन से माफी नहीं मांगते, ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ये ड्रामा कर रहे हैं गाइस। इनको कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट, इनके माइंड में नई बातें चल रही है। जागकर माफी मांग लेंगे और सामने वाले पर्सन के सामने ड्रामा करेंगे, खिड़नी की तरह नाचेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, पैरों पे गिर जाएंगे। नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे मन में एक पश्चाताप का एक भाव आना चाहिए जो सच्चा होना चाहिए। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, तब तक तुम्हारी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो यह ड्रामा करके भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम कोई रिचुअल कर देंगे, फिर से हम कोई स्पेल वर्क्स कर देंगे, चीजों को फिर से बैलेंस कर देंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके सामने आके ड्रामा करके, माफी मांग के, दंडवट करके, जैसी तैसी सामधाम दंड भेद कर आपसे माफी मांग लिया जाएगा। चीजों को आपको बोल देंगे, भूल जाओ। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे दिल में सच्चा भाव होना चाहिए, पश्चाताप का रियल इंटेंशंस होनी चाहिए कि हाँ, तुमने गलत किया है सामने वाले पर्सन के साथ। तो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रहा हूं। बैंड बजी हुई है गाइस। इन लोगों की ना डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है।
जरूर से आज के इस वीडियो को क्लेम करिएगा। थैंक यू बोलिएगा, मां शक्ति को थैंक यू बोलिएगा, महाकाल रात्रि को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। आपको यूनिवर्स जस्टिस देने वाले हैं। जितना भी आपके साथ गलत किया गया है, धोखाधड़ी करी गई है, चीटिंग करी गई है, उन सब का फल इन लोगों को मिलने वाला है। ओह माय गॉड, यहां पर कंफर्मेशन आया है। ओह माय गॉड, डेफिनेटली इन लोगों को ना बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ेगा। चाहे कितना भी बहाना बना ले, कितना भी आपको परेशान कर ले कि मुझे माफी दे दो, बहुत सारी चीजें कर ले, दिखावा कर ले, ढोंगी बन जाए, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन कर्मा हिट करेगा। बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से इनको इनका कर्मा हिट करने वाला है। और यह कुछ नहीं कर सकते इसमें। परमेश्वरी इन्हें माफ नहीं करने वाली। दिखावा भी बहुत करती हैं महिला, शत्रु बहुत दिखावा कर रही हैं। करंट में मुझे यह मैसेजेस मिल रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। आपके इंटेंशंस और ज्यादा क्लियर होने वाले हैं। आपके जो कट फीलिंग्स हैं वह आपको गाइड कर रहे हैं। आपके लिए सही क्या है, गलत किया है। सो अपने इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो। बेवजह वह आपको कुछ गाइड नहीं कर रहा है, या बेवजह वह आपको नहीं समझा रहा है सही और गलत के बारे में। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी पर्सन से इतना प्यार करते हैं, हमारे मन में ना दूर दूर तक ना उसके लिए बातें नहीं आती कि यह हमारे साथ गलत कर सकता है। लेकिन ईश्वर को तो भाई सब पता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईश्वर हमारे साथ कुछ भी गलत होते हुए देख सकते हैं। तो उसके लिए ना हमें डाउट्स आने लगते हैं। मेरे मन में ना कुछ ख्याल आने लगते हैं कि इस पर्सन को देखकर लग रहा है यह पर्सन मुझसे कुछ झूठ कह रहा है, यह कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ भी मेरे मन में ये बातें आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मन में ऐसी ये बातें भी नहीं आ रही हैं। डाउट आप किसी पे कर रहे हैं, वो भी अचानक से आपके मन में संदेह आ रहे हैं किसी को लेकर जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो थोड़ा ना समझिए उन चीजों को, थोड़ा डीप लेवल पर जाइए। क्या पता सच में कुछ ऐसी बातें जो आपसे छुपी है आपके सामने आ जाए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में कोई भी बातें ऐसे ही नहीं लाते हैं। ठीक है? सो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। आपकी इंटेंशंस पावर बढ़ रही हैं, और आपके मन में अगर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पे बेवजह शक करने लग जाएं। कुछ ऐसी बातें आ रही हैं ना कि सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर रहा है, या कुछ ऐसी और भी बहुत सारी बातें, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। और क्या, ओह माय गॉड, नेवर डिम योर लाइट द आई सेट Alson can not dim its light। तो आप सूर्य हैं। आप अपनी आपकी जो पावर है, आपका जो दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं, जो डिनिटी है आपके अंदर, डिवाइन लाइट सोल है आप। तो आप अपने डिनिटी को, अपनी लाइट को डीएम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रूल करते हैं सूर्य। वैसे तो नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, लेकिन आज जो भी मेरे डिवाइन आर्मीज आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको सूर्य रूल करते हैं। आप सूर्य की ऊर्जा को कैरी करते हैं। आपका हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं जो आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं। आपका सूर्य प्रबल है। आपको आपका सूर्य जो है ग्रह, वो बहुत स्ट्रैंग है। आपके मस्तिष्क का तेज बहुत ज्यादा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, आप कहोगे कि इसको मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सामने वाले पर्सन से मेरी कोई लड़ाई झगड़ी नहीं हुई, कोई बातें ही मैंने इसको नहीं कही, यह मुझसे क्यों मतलब बेवजह चिढ़ रहा है, क्यों चिढ़ रहा है ना। आप एक तो आपका सूर्य बहुत स्ट्रैंग है, ऊपर से आपके जो मस्तिष्क का तेज है ना, वह उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी को ना इफेक्ट दे रहा है, वह परेशान हो रहा है, तो वह बेवजह आपसे नफरत करने लगेगा। इसकी वजह एक ये भी है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर जो पावर है, जो डिविनिटी है, जो एक सोल, आप डिविनिटी को कैरी करते हैं, डिवाइन लाइट सोल, तो आप अपनी लाइट को डीएम नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि आपकी इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि एनवियस लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग जो बहुत लो एनर्जी में रहते हैं, आप ना उनको जैसे कहते हैं ना कि जले में घी डालना, उस तरह का काम करते हैं। वो चीजें ना उन्हें मतलब इफेक्ट करती है, वो चीजें उन्हें ऐसा लगता है कि एक ये भी कारण है। ठीक है? तो आप अपने लाइट को डीएम कभी नहीं कर सकते गाइस। नेवर डीम योर लाइट। द सन कैन नॉट डीम इट्स लाइट। बहुत पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। सॉरी आई डिड हर्ट यू। सो कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सॉरी बोल रहा है कोई, किसी के मन में ये बातें चल रही हैं, हम कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है।
और क्या बातें आ रही है। योर ट्विन फ्लेम इज हैवली थिंकिंग अबाउट यू। आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, सोल पार्टनर, सोल कनेक्शन में आप लोग, आपके पार्टनर वो आपके बारे में ना करंट में अभी सोच रहे हैं, हैवीली सोच रहे हैं, कुछ आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी से सोच रहे हैं। गुरु कृपा आपके साथ, गुरु की कृपा है, गुरु आपको गाइड कर रहे हैं। हम ईश्वर आपको गाइड करते हैं, मारी शक्ति आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रही है। क्या बातें आ रहे हैं। हंग्री, किसी को भूख लगा है, कोई कुछ खाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम पार्टनर अगेन। सो कोई ट्विन फ्लेम है यहां पर, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यू आर अ स्ट्रेंथ, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंग हैं, आप बहुत पावरफुल है, आपके जैसा कोई नहीं है। आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है। आपको आपके पार्टनर को ना आत्म मंथन करने की जरूरत है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कोई आपको यह बताना चाहता है कि आप 24 घंटे उनके माइंड में रहते हैं, 24 घंटे उनके माइंड में चलते रहते हैं। यू हैव ऑनर की तबुआ कौन ऑनेस्ट पार्टनर। आपके पास आपके ऑनेस्ट पार्टनर है, या बहुत जल्दी आपके ऑनेस्ट पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, धाकड़ आंटी कर सकते हैं। काश हम कभी मिले ना होते। कोई आपसे यह कहना चाहता है कि काश हम कभी मिले ना होते। यू हैव अ बिग चेंज टू डियर्व, नो डाउट यू विल। यू हैव अ बिग चेंज ओ गाइस, यहां पर मैसेज आया है, यू हैव अ बिग चैलेंज, चैलेंजिंग टू ओवरकम, नो डाउट यू विल। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, या ऐसे चैलेंजेस आते हैं या आते रहते हैं। आप उन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, आप उन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं बहुत इजीली। न्यू प्रॉपर्टी, कुछ न्यू प्रॉपर्टी से मैसेजेस आ रहे हैं। योर पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव, आपके जो पार्टनर है वह नॉन एक्सप्रेसिव है। ट्रुथ रिवील्ड हो रहे हैं। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, कुछ मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, बट अब वो मुझे यहां पर लग रहा है कि ठीक होने वाली है मैरिड लाइफ। यस, यू स्टे फ्रॉम क्लींजिंग अवेयर पीपल। गाइस प्लीज ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो क्लींजिंग हैं, जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं, जो चुगलखोरी में ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आप अपने मिस्टेक्स को समझ पाते हैं। यस, यू विल बी सून फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, यहां पर एक और मैसेज आया है, आई नेवर चीटेड ऑन यू। सो कोई आपसे कहना चाहता है कि वो ना आपको चीट नहीं कर सकते कभी भी। ओह माय गॉड, बहुत लंबे टाइम के बाद चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, लेकिन फलदायी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आपको संदिग्ध न बनाएं, लेकिन आपको समझदार बनाने के लिए। आपको सभी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरी दिशा की आवश्यकता है। और जब आप मेरे अग्रणी के अनुसार चलते हैं तो मैं आपको सही समय पर, सही स्थानों पर, सही लोगों के साथ घेरूंगा। आपका सर्कल बदल सकता है, आपका वातावरण शिफ्ट हो सकता है, कुछ दूर चल सकते हैं। अन्य लोग आपकी नई गति को नहीं समझ सकते हैं, वह ठीक है। आज्ञाकारिता कभी कभी अकेला महसूस करती है, इससे पहले कि यह गुणा की ओर ले जाता है। मैं हर जगह को भर दूंगा जो खाली महसूस करता है। मैं ईश्वरीय संरेखण, राज्य की दोस्ती, वाचा की साझेदारी लाऊंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। चलो अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यह आपके दिल पर वजन कर रहा है। आपको आश्चर्य है कि आगे क्या है। आप अज्ञात के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, आपका भविष्य मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है। मैंने पहले ही हर अध्याय लिखा है। मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। आपको समृद्ध करने की योजना है, आपको आशा देने के लिए, आपको भविष्य देने के लिए। जैसे ही हम जाते हैं, मैं इसे नहीं बना रहा हूं। मैं लेखक हूं और जो मैं लिखता हूं वह एकदम सही है। आगे के मौसम होंगे जहां चीजें आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ती हैं। त्वरण आ रहा है, लेकिन मैं इसे आपको कुचलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं अनुग्रह के साथ आपकी यात्रा को गति दूंगा। आपको अवसरों का पीछा नहीं करना पड़ेगा, वे आपको पाएंगे। आपको दरवाजे के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा, वे मेरे हाथ से खुलेंगे। आप पीछे देखेंगे और कहेंगे, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते थे। और आप सही होंगे। मुझ में लंगर डालो, प्रार्थना को अपनी नींव दें, अपनी वातावरण की पूजा करने दें, कृतज्ञता को अपनी भाषा होने दें।
ये ऐसी चीजें हैं जो आशीर्वाद के समय में आपके दिल की रक्षा करती हैं। और जैसे जैसे तुम मुझ में रहते हो, मैं तुम में रहूंगा। और आपका जीवन फल, बहुत फल जो रहता है, वह सहन करेगा। आप वह नहीं है जो आप हुआ करते थे, और आप फिर से उस व्यक्ति को कभी नहीं होंगे। मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, आंखें ऊपर, दिल खुला, आत्मा तैयार। यह अगला भाग आपकी यात्रा बोल्डनेस की मांग करेगी। गर्व या प्रदर्शन से पैदा हुआ बोल्डनेस नहीं, लेकिन एक मेरे साथ अंतरंगता में जन्मे। आपने आपके भीतर जो कुछ भी रखा है उसकी झलक देखी है, लेकिन अब मैं आपको इसमें पूरी तरह से चलने के लिए बुला रहा हूं। कोई और संकोच नहीं, कोई और नहीं। यदि आप योग्य हैं तो सोचने का समय खत्म हो गया है। मैंने आपको योग्य बनाया है, मैंने आपको सुसज्जित किया है, मैंने आपको आग के माध्यम से परिष्कृत किया है। और जो उभरा है वह कमजोर या अनिश्चित नहीं है। यह गौरव के लिए तैयार एक जहाज है। मैं आपके क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूं। एक बार सपने देखने के लिए बहुत बड़ा महसूस किया गया है। आप यहां केवल जीवित रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां प्रभावित करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, अपने राज्य को हर उस स्थान पर स्थापित करने के लिए हैं जो मैं आपको भेजता हूं। मैं आपका मानक बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी क्षमता बढ़ा रहा हूं, और इसके साथ फोकस की आवश्यकता आती है। आप एक ही समय में डिस्ट्रैक्शन का मनोरंजन नहीं कर सकते और डेस्टिनी में नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपके लिए स्पष्ट लाइनें खींचना शुरू कर दूंगा कि क्या फलदायी है और क्या परिचित है, दिव्य के बीच और क्या अच्छा है, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि अच्छा हमेशा भगवान नहीं है। आप अपनी आत्मा में एक नई संवेदनशीलता महसूस करेंगे। एक बार जो हानिरहित लग रहा था वह अब भारी लगेगा। आप जो सहन करते थे वह असहनीय हो जाएगा। उसको नजरअंदाज न करें। यह मेरी आत्मा आपको पवित्र कर रही है, जिससे आप अधिक से अधिक चीजों के लिए अलग हैं। आपको और अधिक के लिए चिह्नित किया गया है, और उस निशान के साथ पवित्रता के लिए एक कॉल आता है। धार्मिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक दिल जो मेरे साथ संरेखित होता है कि समझौता असंभव हो जाता है। मैं आपको बोझ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको आशीर्वाद देने के लिए। मेरी आज्ञाएं चेन नहीं है, वे चाबियां हैं। वे स्वतंत्रता, अधिकार, शांति और उद्देश्य को अनलॉक करते हैं। आपने आंशिक आज्ञाकारिता में चलना पसंद किया है। अब आप पूर्ण आत्मसमर्पण का फल देखेंगे। कोई और सौदा नहीं, कोई और भगवान नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं यह करूंगा। बस भरोसा करो, बस आज्ञाकारिता। और इसके साथ आ जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस मौसम में आपकी पहचान ठोस हो रही है। आप अपने अतीत के लेंस के माध्यम से, दूसरों की राय के माध्यम से, यहां तक कि अपनी खुद की असुरक्षा के माध्यम से भी जानते हैं। लेकिन मैं कथा को फिर से लिख रहा हूं। आप आघात से परिभाषित नहीं हैं, आपको विफलता से लेबल नहीं किया गया है। आप इतिहास द्वारा बॉक्सिंग नहीं हैं, आप मेरे शब्द से परिभाषित हैं। आप वह हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं। प्रिय, अभिषेक, चुना, अलग सेट, विकास विचता से अधिक, मेरा अपना। और यह पहचान सिर्फ आपके बारे में अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। यह वह नींव है जिससे आप अपने आसपास के माहौल को बदल देंगे। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो अंधेरा पीछे हट जाएगा। जब आप बोलते हैं तो जंजीरें टूट जाएंगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग जवाब देगा। इस वजह से कि आप स्वाभाविक रूप से कौन हैं, बल्कि आपके अंदर कौन रहता है। आप में मसीह, महिमा की आशा। आपको सत्ता में सौंपा गया है, न कि हावी होने के लिए, तैयार हुआ है, बल्कि सेवा करने के लिए। आप बिना हेर फेर किए प्रभावित करेंगे। आप देखे जाने की आवश्यकता के बिना नेतृत्व करेंगे। आपका अधिकार शीर्षक या प्लेटफार्मों से नहीं, बल्कि पवित्रता और विनम्रता से आएगा। और क्योंकि आपने कम सड़क को चुना है, इसलिए मैं आपको उन तरीकों से ऊंचा करूंगा जिन्हें आपने कभी नहीं देखा था। जिन लोगों ने एक बार अनदेखा किया था, वे आपसे ज्ञान की तलाश करेंगे। लेकिन याद रखें, कम रहें, पास रहो, विनम्र रहो। विनम्रता अभिषेक की सुरक्षा है। आगे प्रलोभन होंगे, ऐसे अवसर जो मांस के लिए अपील करते हैं, लेकिन कोई आध्यात्मिक वजन नहीं है। मैं आपको अंतर जानने के लिए समझदारी दूंगा। सब कुछ जो ग्लिटर्स सोना नहीं है। कुछ चीजें आशीर्वाद के रूप में तैयार होती हैं, लेकिन बंधन ले जाती हैं। मेरे न ही पर भरोसा करें जितना आप मेरे हां पर भरोसा करते हैं।
मेरी नहीं अस्वीकृति नहीं है, यह पुनर्निर्देशन है। यह आप में जो कुछ भी बना रहा हूं उसकी शुद्धता की रक्षा करता है। आप आध्यात्मिक युद्ध के गहरे स्तर का भी अनुभव करेंगे। चिंतित मत बनो, यह एक संकेत है कि नरक को आपकी आज्ञाकारिता से खतरा है। लेकिन डरो मत, मैंने आपको सशस्त्र किया है। मैंने आपके हाथों को युद्ध और आपकी उंगलियों को लड़ाई के लिए सिखाया है। आपके युद्ध के हथियार नरसंहार नहीं हैं, वे मेरे माध्यम से शक्तिशाली हैं। आपके पास गढ़ों को फाड़ने, असाइनमेंट को रद्द करने, मौन झूठ को फाड़ने का अधिकार है, और मैं हर उस शब्द को वापस कर दूंगा जो आप विश्वास में बोलते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं आपके बगल में दूसरों को उठा रहा हूं, योद्धाओं, इंटरसेसर, मेरे राज्य के बिल्डरों को। आप उन्हें उनकी आत्मा से पहचानेंगे। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, वे पूरा हो जाएंगे। वे नाली नहीं करेंगे, वे तेज करेंगे। आपने सच्चे समुदाय के लिए प्रार्थना की है और मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे देखो, मेरे अवशेष को इकट्ठा करें। आप केवल एक ही नहीं हैं और साथ में आप ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। डरो मत, क्या आ रहा है। हां, दुनिया हिल जाएगी। हां, अंधेरा होगा, बढ़ोतरी, लेकिन मेरी महिमा होगी। और जहां पाप खत्म हो जाता है, अनुग्रह सभी को और अधिक छोड़ देगा। आप उस अनुग्रह का एक वाहक होंगे, आशा का एक बीकन, तूफान में एक प्रकाश स्तंभ। लोग आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास क्या है, बल्कि इस वजह से कि आप किसे ले जाते हैं। अपने प्रकाश को चमकने दें। न देखने के लिए बाय, ये बल्कि दूसरों को घर ले जाने के लिए। घंटा जरूरी है, लेकिन आप तैयार हैं। मैंने आपको अस्पष्टता में तैयार किया है और अब मैं आपको दृश्यता में ला रहा हूं। आपकी प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि मेरे नाम के लिए। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द पास होने के लिए आ रहा है। कोई भी वादा शून्य नहीं लौट आएगा। विश्वास का एक भी बीज बर्बाद नहीं होगा। आप पूर्ति के किनारे पर खड़े हैं, और जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, यह जान लें, मैं तुम्हारे सामने जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम में हूं और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब जैसा कि आप इस साहसिक कदम को मेरे वादों के खुलासा में ले जाते हैं, मुझे आपको कुछ पवित्र सिखाने दें। खुशी में कैसे रहने के लिए। सच्ची खुशी दुनिया की पेशकश करने वाली क्षण भंगुर नहीं है, लेकिन एक खुशी जो मेरी उपस्थिति में निहित है, अनंत काल में लंगर डालती है और परिस्थितियों की बदलती हवाओं से अचूक है। यह उन लोगों की विरासत है जो मेरा पालन करते हैं। आप काफी लंबे समय तक बने हैं, आपने लंबी रातों को सहन किया है, लेकिन मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि अब खुशी सुबह आती है और आपका शोक शुरू हो गया है। यह आनंद परेशानी की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बीच में शांति की उपस्थिति है। यह विश्वास है कि जब चीजें अनिश्चित लगती हैं, तब भी मैं नियंत्रण में हूं। यह जागरूकता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी नहीं भूले, कभी नहीं। खुशी तब आती है जब आप पहचानते हैं कि आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है, यह स्वर्ग के वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है। हर विस्तार मायने रखता है, हर चक्कर का उद्देश्य था। हर दर्द ने ज्ञान, करुणा और विश्वास का एक मोती का उत्पादन किया, जो अब मेरी महिमा के प्रकाश में चमकता है। आप अकेले खुशी में कदम नहीं रख रहे हैं, आप मेरे साथ इसमें कदम रख रहे हैं। मैं आपके साथ हंसता हूं, मैं तुम्हारे साथ मनाता हूं, मैं गाते हुए आप पर नृत्य करता हूं। यह मन को अजीब लग सकता है, लेकिन यह स्वर्ग की वास्तविकता है। तुम मेरी खुशी हो और मैं तुम्हें पूरे देखने में खुशी लेता हूं। बहुत लंबे समय से आपने किसी समय के साथ आध्यात्मिकता की बराबरी की है, लेकिन मेरे राज्य में जॉय एक हथियार है। यह एक घोषणा है कि दुश्मन खो गया है। उस शर्म की बात नहीं है, वह भारीपन टूट गया है। तो फिर से हंसो, फिर से मुस्कुराओ। अपने चेहरे को उस जीत को प्रतिबिंबित करने दें जो मैंने पहले से ही आपके लिए सुरक्षित कर लिया है। यह आनंद आपकी ताकत बन जाएगा, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। यह आपको अप्रत्याशित के माध्यम से, कठिन असाइनमेंट के माध्यम से, नए दरवाजों के माध्यम से ले जाएगा जो मैं खोल रहा हूं। लोग आश्चर्य करेंगे कि आप कैसे चलते रहते हैं, आप कैसे शांतिपूर्ण रहते हैं। जब आप दूसरों को तोड़ रहे हैं तो आप कैसे सेवा करते हैं, प्यार करते हैं और चमकते रहते हैं। और आपका जवाब सरल होगा, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। अब आप इसे उद्धृत नहीं करेंगे, आप इसे रहेंगे। और जैसे
जैसे आपका आनंद बढ़ता है, आपका परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। आप चीजों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में, बोझ के रूप में नहीं, बल्कि पुलों के रूप में देखना शुरू करेंगे। हर देरी से समझ में आएगा। हर बंद दरवाजे को एक आशीर्वाद की तरह लगेगा। आपका विश्वास गहरा हो जाएगा, क्योंकि आप मेरी उंगलियों के निशान को हर चीज पर पहचान लेंगे। आपको तत्काल उत्तर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको शाश्वत आत्मविश्वास होगा। यही आनंद है। यह आपको पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करने की सुंदरता में आपको नियंत्रित करने और जारी करने की आवश्यकता के अत्याचार से मुक्त करता है। मुझे भी याद दिलाएं, आप खुशी के लिए बनाए गए थे। आपकी आत्मा निरंतर दुख, भय या चिंता में रहने के लिए नहीं बनाई गई थी। आपको पनपने के लिए, आनंदित होने के लिए, बच्चे के समान आश्चर्य के साथ रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप एक बच्चे की तरह नहीं बन जाते, तो आप राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चों पर भरोसा है। बच्चे मनाते हैं। बच्चे पल में रहते हैं, पूरी तरह से मौजूद हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और इसी तरह मैं आपको फिर से जीने के लिए बुला रहा हूं। आपके द्वारा इतने लंबे समय तक किया गया भारीपन, यह टूट रहा है। अब भी चेन गिर रहे हैं, झूठ को उजागर किया जा रहा है, अंधेरा अपनी पकड़ खो रहा है। मैं आपको जो आनंद दे रहा हूं वह उथला नहीं होगा। यह अनुग्रह के सिंहासन से बहने वाली नदी की तरह गहरा होगा। हर सूखे, थके हुए जगह पर धोना। यह आपके दिमाग को नवीनीकृत करेगा, आपके शरीर को ठीक करेगा, आपकी आशा को बहाल करेगा। लोग आपको देखेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति की चमक देखेंगे जो मेरे साथ रहा है। आनंद एक निशान छोड़ देता है। यह शब्दों के बिना गवाही देता है। अब आपको अपने संघर्ष से नहीं, बल्कि अपने गीत से जाना जाएगा। हां, लड़ाई वास्तविक थी। हां, दर्द तीव्र था, लेकिन कहानी वहां समाप्त नहीं होती है। कहानी महिमा में समाप्त होती है। यह हंसी में समाप्त होता है जो आपके अभियुक्तों को चुप कराता है। उत्सव में जो अनंत काल के माध्यम से गूंजता है, जो कि संक्रामक हो जाता है। आपका जीवन न केवल उपदेशों के साथ, बल्कि मुस्कुराहट के साथ, शांति के साथ, तूफान में भी बुलबुले की प्रशंसा के साथ प्रचार करेगा। आपने मुझसे पूछा है, क्या मैं वास्तव में मुक्त रह सकता हूं? क्या मुझे वास्तव में खुशी मिल सकती है? और मैं कहता हूं, हां मेरा बच्चा, यह न केवल संभव है, मेरी महिमा का एक जहाज और आपके जीवन पर एक अनोखा असाइनमेंट नहीं है, जो आपने दूसरों को देखा है और आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। उस खुलासा डिजाइन का हिस्सा है। आपके माध्यम से पृथ्वी को छूने के लिए, स्वर्ग के लिए एक अवसर है। आप पूछ सकते हैं कि आप विफल हो जाते हैं। अब परोसें, अब प्यार करो, अब बोलो, अब सपना। दुनिया इंतजार कर रही है। आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके उपहार को सौंपा गया। वे इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि उन्हें किसी और में सही होने का नाटक करने की क्या आवश्यकता है। वे आपको वास्तविक होने, वफादार होने, उपस्थित होने के नाते स्वतंत्रता पाएंगे। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यही मेरा काम है। आप केवल आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं, दिखाने के लिए, जो मैं डालता हूं उसे बाहर निकालने के लिए। और जब आप करते हैं तो मैं उस पर सांस लूंगा। मैं आपकी 5 रोटियां और 2 मछलियां ले जाऊंगा और मल्टीट्यूड खिलाऊंगा। मैं आपका बीज ले जाऊंगा और फसल का उत्पादन करूंगा। मैं आपके यहां और खुले दरवाजे ले जाऊंगा। कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता। और उद्देश्य का मतलब निरंतर गति नहीं है। कभी कभी आपका सबसे बड़ा प्रभाव शांति से आएगा। आराम चुनने से, जब दूसरे भाग रहे हों, जब दूसरे चिल्ला रहे हों, तो सुनने के लिए रुकने से, चुपचाप प्यार करने से, लगातार लगातार। छिपे हुए मौसमों को घृणा न करें। वे वह जगह हैं जहां जड़ें गहरी बढ़ती हैं। वे वह जगह हैं जहां मैं कॉलिंग को बनाए रखने के लिए आपके चरित्र को ढालता हूं। वे हैं जहां मेरे साथ अंतरंगता जाली है। आपको महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। हतोत्साहित होने के दिन होंगे, ऐसे दिन जहां उद्देश्य दूर महसूस करता है। उन दिनों मेरे पास वापस आओ। मुझे याद दिलाएं कि आप कौन हैं। मुझे अपनी दृष्टि को नवीनीकृत करने दें। मुझे अपने दिल को साकार करने दो। आप अपनी कॉलिंग में कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से काम करता हूं। मैंने जो कुछ भी आप में रखा है उसे मैं बचाता हूं और मैं अपने द्वारा शुरू किए गए हर अच्छे काम को पूरा करने के लिए लाऊंगा।
आप अपनी आज्ञाकारिता का फल देखेंगे। केवल अनंत काल में ध्यान दें। लेकिन यहां जीवित भूमि में गुंठे कह पाता करे माइक लोग उड़ेंगे क्योंकि आपने किया था। जीवन बदल जाएगा क्योंकि आपने विश्वास करने की हिम्मत की। चेन टूट जाएंगे क्योंकि आपने प्रार्थना की। आप खड़े थे, आपने दिया, आपने बोला, आप प्यार करते थे। आपका जीवन किसी और की प्रार्थना का जवाब है। और आपकी कहानी क्या आई पैरे से यात्रा आज थी। आपका परिवर्तन यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उस दुनिया के लिए है जो मैं आपको भेज रहा हूं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलो, अपने आप में नहीं बल्कि मुझ में। मैं आपका स्रोत, आपका गाइड, आपका इनाम हूं। और जैसा कि आप उद्देश्य से चलते हैं, मैं आपकी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करूंगा, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से, विश्वसनीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से। अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कभी भी कमी नहीं होगी। और यहां तक कि जब रास्ता स्पष्ट नहीं है तो यह याद रखें, सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली, सबसे हर्षित स्थान आप मेरी इच्छा के केंद्र में हो सकते हैं। आपको यह सब योजनाबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस करीब रहने की जरूरत है। मैं आपको ले जाऊंगा जहां आपको जाने की जरूरत है। जैसा कि आप अपने उद्देश्य की पूर्णता में चलना जारी रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह यात्रा केवल आपकी व्यक्तिगत पूर्ति के लिए नहीं है, यह मेरे राज्य की उन्नति के लिए है। मैं आप में जो कर रहा हूं वह आपके आसपास की दुनिया में बहने के लिए है। आप सिर्फ मेरी महिमा के रिसीवर नहीं हैं, आप इसके वाहक हैं। हर जगह आप जाते हैं वातावरण शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आप स्वर्ग को सांसारिक स्थानों पर ला रहे हैं। आप मेरे राजदूत, मेरे प्रतिनिधि, अंधेरे में मेरा प्रकाश हैं। अपनी उपस्थिति की शक्ति को कम मत समझो। आप कुछ पवित्र करते हैं। आप केवल एक कर्मचारी, माता, पिता, एक छात्र या एक नेता नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक दिव्य नियुक्ति हैं। लोग कभी भी चर्च में नहीं चल सकते हैं, लेकिन वे आपके जीवन में चलेंगे। और जब वे करते हैं तो वे मुझसे सामना करेंगे। इसलिए नहीं कि आप जोर से प्रचार करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप गहराई से प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि आप सही हैं, बल्कि इसलिए कि आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैंने आपको अपना नाम बनाने के लिए नहीं बल्कि मुझे उठाने के लिए प्रभावित किया है। प्रभाव एक उपकरण है, एक स्टीवर्डशिप, मेरे लिए गौरव लाने के लिए एक मंच है। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसे अच्छी तरह से विनम्रता के साथ, अखंडता के साथ, बोल्डनेस के साथ। आप ध्यान के लिए हेर फेर नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रामाणिकता के माध्यम से दिलों को आकर्षित करेंगे। आप वफादारी की मांग नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी स्थिरता से विश्वास को प्रेरित करेंगे। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं जो उदाहरण के लिए नेतृत्व करता है, जो मॉडल का मतलब है कि जब कोई नहीं देख रहा है तो मुझे अनुसरण करने का क्या मतलब है। और हां, विरोध होगा। दुश्मन आकस्मिक विश्वासियों से डरता नहीं है, वह उन लोगों से डरती है जो पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वह आपको विचलित करने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने के लिए, आपको उन लोगों से विभाजित करने के लिए जिन्हें मैंने आपको चलने के लिए बुलाया है। सतर्क रहो, बुद्धिमान बनो, अपराध का चारा मत लो, कड़वाहट से अपने दिल की रक्षा करें। जब संघर्ष आता है तो शांति चुने, जब आरोप बढ़ते हैं तो चुप्पी चुने। जब तक मैं आपको बोलने के लिए नहीं कहता, मैं आपका डिफेंडर हूं और मैं आपकी धार्मिकता को सुबह की तरह चमक दूंगा। आलोचना से डरो मत। जो लोग आग लगाते हैं वे हमेशा रहेंगे उन लोगों द्वारा गलत समझा जो ठंडे हो गए हैं। उनके शब्दों को हवा की तरह गुजरने दें। आपको मेरा पालन करने के लिए सभी को खुद को समझाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। और जैसा कि आप वफादार रहते हैं, मैं आपको अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि फसल के लिए उठाएगा। आपकी आज्ञाकारिता से जुड़ी आत्माएं हैं, आपकी आस्था से जुड़े भाग्य हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक आप क्या करते हैं। मैं आपको इस सीजन के लिए रणनीति दे रहा हूं, कोई और अधिक अनुमान नहीं, कोई और भटकना नहीं। मैं आपको दिव्य खाका दूंगा। सायस विजन्स नीना, प्लान, निर्देश, उनमें से कुछ सपनों में आएंगे, बातचीत में अन्य। जब आप पूजा करते हैं तो कुछ लोग आराम करते हैं। लिखने के लिए तैयार रहें, निर्माण करने के लिए तैयार रहें।
मैं आपको मनोरंजन के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे रहा हूं। सपने देखने का समय करने का समय बन रहा है, और उन संसाधनों के बारे में चिंता न करें जहां मैं मार्गदर्शन करता हूं। मैंने प्रदान किया, प्रावधान दृष्टि से मेल खाएगा। आपको भीख नहीं लेना पड़ेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं 1000 पहाड़ियों पर मवेशियों का मालिक हूं। मैं धन और अवसर की आज्ञा देता हूं, और मैं आपके असाइनमेंट में आपके द्वारा अधिक निवेशित हूं। जो आपके पास है उसके साथ बस वफादार रहें, और मैं इसे गुणा करूंगा। मैं दिव्य साझेदारी, किंगडम कनेक्शन, वे लोग भी जारी करेंगे जो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ निर्माण करेंगे या आपके साथ युद्ध करेंगे। आप कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं हैं। मैं आपको उन लोगों के साथ घेर लूंगा जो एक ही आग, एक ही बोझ, एक ही दिल ले जाते हैं, और साथ में आप वह करेंगे जो कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। आप पहाड़ों को स्थानांतरित करेंगे, आप शहरों को हिला देंगे, आप अपनी पीढ़ी में मेरा राज्य स्थापित करेंगे। जब आप डोमिनियन के लिए बने थे तब अस्तित्व के लिए समझौता न करें। आप यहां केवल प्राप्त करने के लिए नहीं हैं, आप यहां जमीन लेने, अंधेरे को उखाड़ने और धार्मिकता को पौधे लगाने के लिए, झूठ को खत्म करने और सच्चाई का निर्माण करने के लिए, टूटे फुलके को ठीक करने के लिए क्या है, बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए, प्रभु के पक्ष के वर्ष को घोषित करने के लिए है। यह आराम के बारे में नहीं है, यह कॉलिंग के बारे में है, और मैं आपको इसे पूरा करने के लिए मजबूत करूंगा। आप योग्य महसूस नहीं कर सकते, अच्छी बात है, यह आपको मुझ पर निर्भर रखता है। मैं योग्य नहीं कहता, मैं योग्यता को अर्हता प्राप्त करता हूं, और आपको बुलाया जाता है। आप चुने गए हैं, आपको इस तरह के समय के लिए नियुक्त किया जाता है। मैं दुनिया की स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने आपको यहां रखा क्योंकि मुझे पता था कि आप इस घंटे की आवश्यकता के लिए क्या ले जाएंगे। आप कमजोर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई, आप समय पर सही हैं, इसलिए साहस पूर्वक चलें। गहराई से प्यार करें, जल्दी से क्षमा करें, उदारता से दें, विनम्रता पूर्वक सेवा करें, और मुझ पर जमकर भरोसा करें। यह आपका पल है। दुनिया भगवान के बेटों और बेटियों के सामने आने के लिए कराह रही है। यह आपकी बारी है, चमकने के लिए, बिना किसी डर के आगे बढ़ने के लिए। और यह सब के माध्यम से अपने पहले प्यार को याद रखें। मंत्रालय को अंतरंगता की जगह न दें, उद्देश्य ग्रहण की उपस्थिति न होने दें। अपने दिल को निविदा रखें, अपनी आंखें मुझ पर तय करें, क्योंकि अंत में यह आपके द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि आप किस बारे में बनते हैं। और मैं आपको अपने रविवार की छवि में दिन प्रतिदिन, स्टेप बाय स्टेप, ग्लोरी टू ग्लोरी में बना रहा हूं। और अब प्रिय बच्चा, उस पल के लिए दिल ले लो जिसके लिए आप तैयार थे। यह यात्रा का अंत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ज्ञात सबसे बड़ी आउटपोरिंग की शुरुआत है। मेरे पक्ष की नदियां बह रही हैं और वे बंद नहीं होंगे। आप स्वाद लेंगे और जीवित की भूमि में प्रभु की अच्छाई देखेंगे। यह वह समय है जहां बीज फसल बन जाते हैं, जहां आंसू खुशी हो जाते हैं, बात करना जहां प्रश्न पत्र बन जाते हैं। मैं जो कुछ भी मैंने आपके ऊपर बोला था उसे पूरा कर रहा हूं, कुछ भी नहीं भुलाया गया। मैंने आपको तब देखा जब आपने यह चलना शुरू किया, अनिश्चित, नाजुक, सवालों से भरा। और मैं अब आपको देखता हूं, मजबूत, बोल्डर, मेरी आत्मा से भरा हुआ है। क्या आप परिवर्तन नहीं देखते हैं? क्या आप विकास को नहीं पहचानते हैं? आप बहुत चमत्कार बन गए हैं जिनके लिए आपने प्रार्थना की है। जो एक बार टूट गया था वह अब पूरा है। एक बार असंभव लगा वह अब भी उबाती गवाही है। एक बार महसूस किया कि एक जंगल जीवन का बगीचा बन गया है। दुश्मन ने आपको रोकने के लिए सब कुछ आजमाया, व्याकुलता, निराशा, देरी, लेकिन इसमें से कोई भी काम नहीं करता है। आप अपनी जमीन खड़ी थी, आपने विश्वास रखा, और उसके कारण मैं आपके जीवन में त्वरण, गुणा और पुष्टि जारी कर रहा हूं। उन दरवाजे जो आप नहीं जानते थे वे खोलने वाले हैं। दिव्य एहसान आपके सामने जाएगा। मेरी महिमा का वजन आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आराम करेगा, और आपको पता चल जाएगा कि यह केवल पिता, आपका स्रोत, आपके निरंतरता वाले थे जिन्होंने रास्ता बनाया।
मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के इस स्थान से रहें। अहंकार नहीं, गर्व नहीं, लेकिन पवित्र निश्चितता। निश्चितता जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। तुम मेरे हो। आप मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। आप धार्मिकता में कपड़े पहने हुए हैं। आप सत्ता से लैस हैं। आप उद्देश्य से भरे हुए हैं। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आपको मेरे हाथ से छीन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उन्हें घसीट घसीट कर मारा जाएगा। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया, आपके इमोशंस के साथ खेल खेला, उनकी भविष्यवाणी समझ लो, आज से ही बदल रही है। बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। यह आपके लिए किसी जादू के खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहां आपको वह सारी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। मुझे बहुत जल्दी एनर्जी फील हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है जब मुझे ऐसी एनर्जी पिक होती है। जब मैं देखता हूं कि कोई इंसान बहुत टूटा हुआ है, एक समय पर उसे इतना तोड़ा गया, उसने इतनी तंगी, इतनी मुश्किल सिचुएशंस देखी हैं जहां शायद कोई और होता तो टूट कर बिखर जाता, लेकिन वह इंसान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनसे वह बहुत प्यार करता है, उनके लिए खड़ा रहता है। वो सोचता है, अगर मैं ही टूट गया तो मेरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा, मेरे प्यार करने वालों को कौन संभालेगा। जब भी मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है तो मैं सोचता हूं कि मैं कितने अद्भुत लोगों से जुड़ा हूं। इतने समय से मैंने रीडिंग्स की हैं, इतने स्पेसिफिक मैसेजेस शेयर किए हैं, लेकिन एक बात मुझे पता है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें सलाम है। सचमुच ईश्वर भी आपको सलाम करता है। आपने जिंदगी में इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा, फिर भी आप टूटते नहीं, बिखरते नहीं, आप चलते रहते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी बदल रही है। ईश्वर आपकी तकदीर को बदल रहा है। सबसे पहले आपके जीवन से उन लोगों को उखाड़ कर फेंका जा रहा है जिन्होंने आपकी बेइज्जती की, आपके साथ खेल खेला, अपने मतलब के लिए आपका इस्तेमाल किया, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। उनको आपकी जिंदगी से दूर किया जा रहा है। ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ से दूर हुए, लेकिन उन्हें छोड़ा कैसे जा सकता है, बख्शा कैसे जा सकता है, बख्शा कैसे जा सकता है। यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। परमपिता परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो वह यह नहीं देखते कि सामने वाले इंसान ने कितने पुण्य किए हैं, कितना वह अब कर रहा है, कितनी बार उसने गंगा जमुना सरस्वती में स्नान किया है, या कितना दान पुण्य किया है। यह चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन जो पाप उसने पहले किए उन चीजों को घसीटा जाता है। तो मैं यही कहूंगा, उस इंसान को घसीटा जाएगा, नोचा जाएगा, तड़पाया जाएगा जिसने आपको खून के आंसू रुलाए। ठीक है, अब मैं अपनी बात पर आता हूं। गाइस, सीरियसली, लिटरली यहां पर ये एनर्जी में थोड़ा सा शायद अग्रेसिव हो सकता हूं। आपको खून के आंसू रुलाए गए हैं। आप एक समय पर बहुत टूटे हो, बहुत बिखरे हो। शायद आपने ये बातें अपनी फैमिली से नहीं कही जिनसे आप प्यार करते हो, शायद उनसे भी नहीं कही, लेकिन आपको एक समय पर इतना तोड़ा गया, इतना हर्ट किया गया, अपनी लाइफ में इतना दर्द देखा कि अगर कोई दूसरा होता तो शायद वह, क्या ही बताऊं। सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि आपके इमोशंस के साथ बहुत गंदा गेम खेला गया, आपको बहुत तड़पाया गया, बारीकी से चोट पहुंचाई गई, एक हद तक इतना दर्द दिया गया, लेकिन अब वह चीजें पलटवार कर रही हैं। ईश्वर के घर में देर है, और आप लोग जानते हैं देर है, लेकिन अंधेर नहीं। समझ लीजिए, जो देर की घड़ी चल रही थी, जिसे टाला जा रहा था, मैं तो यही कहूंगा उसे टाला जा रहा था, क्योंकि यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन होता है ना, लर्निंग प्रोसेस होता है। हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों का असली चेहरा सामने आता है, क्योंकि आने वाले समय में वह चीजें हमारे काम आएंगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को देवता मान लेते हैं, सोचते हैं यह तो सचमुच देवता है, इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भाई, दिया लेकर ढूंढोगे तब भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन हकीकत और सच्चाई कुछ और होती है। ईश्वर का काम ही है, हमारे जो एंड्स हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनका काम ही है लोगों की असली रंगत, उनकी सच्चाई को सामने लाना। ठीक है, तो यहां पर हाँ बिल्कुल, ओह माय गॉड, एंड्स कह रहे हैं कि यहां पर वो एनर्जी पिक हो रही है। हाँ बिल्कुल, आपकी नया अब पार होने वाली है।
जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुखी किया, एक समय पर बहुत ज्यादा तड़पाया। देखो, हो सकता है आप इमोशनली बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम डिवाइन बीइंग्स हैं, हम प्योर हार्ट के लोग हैं, हम सच्चे दिल से हैं। भाई, इतना ज्यादा छल कपट मन में लेकर नहीं घूमते। हम इतने लॉयल हैं, इतने प्योर हैं कि हमें पता है हमारे जैसा कोई नहीं है। मैं तो अपने आप पर बहुत गर्व करता हूं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने आप पर गर्व करने लगे हैं कि हां, वास्तव में हम खास हैं। आप लोग जानते हैं कि आप कैसे हैं। आप किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, किसी को भी अच्छा समझ लेते हैं, किसी को भी अपने मन की बात बता देते हैं। यह आपकी खासियत है। लेकिन आजकल की दुनिया के लोग, भाई क्या मतलब, इनके अंदर सीक्रेट्स हैं। ये लोग कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और हैं। यहां पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको अपने आप पर गर्व तो हो ही रहा है, लेकिन उस समय का क्या, जब आपने इतना बड़ा सदमा झेला, जब आपको इतना ज्यादा रुलाया गया। लोग मुझे कहेंगे, हां मेरे साथ ऐसा हुआ है। ओह माय गॉड, मैं फिर से इमोशनल हो रहा हूं। एक समय पर आपको बहुत ज्यादा रुलाया गया, बहुत ज्यादा तड़पाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आई, कुछ ऐसी चीजें आपको महसूस हुई जहां आपने कहा, मेरी क्या गलती थी यार, मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस समय आप शायद बहुत रोए, बहुत तड़पे, शायद आपको चीट किया गया, धोखा दिया। आप देखने लायक हो जाते हैं। यहां डिवाइन के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, मां आदिशक्ति के प्रिय हो सकते हैं, या मां श्री राधा जो जगत जननी है, महारानी है, उनके साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। आप चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो सामने वाले को सचमुच कपकपी छूट जाती है। वह सोचता है, अब क्या होगा। आपके अंदर यह खूबियां हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे। शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो फिर वह किसी का नहीं सुनता। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब आपको लगा कि आपकी बेइज्जती की गई, आपका अपमान किया गया। उस वक्त आप रोए भी थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहां यह ऊर्जा बहुत तेजी से महसूस हो रही है। उस समय आपको बहुत तड़पाया गया, रुलाया गया। वो चीजें आपके साथ की गई, और वह भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। एक बार होता तो ठीक था, लेकिन बार बार आपको ऐसा महसूस कराया गया जैसे आप कुछ भी नहीं हैं। उस वक्त आप बहुत रोए थे, लेकिन अब समय आ चुका है। जो लेन देन हुआ था वह अब वापस होने वाला है। देखो, जीवन में कर्मों का लेन देन होता है। आपने जैसा मुझे दिया, मैं आपको सूद समेत वैसा ही लौटाऊंगा। अगर आपने अच्छा किया तो ईश्वर आपके साथ वैसा ही करेगा। जो भी आपने मेरे साथ किया वह कर्म आपको वापस मिलेगा। या तो मैं लौट आऊंगा या कोई और, लेकिन यह कर्मों का लेन देन चलता रहता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसा व्यवहार किया गया, जो चीजें आपके साथ हुई, वह सब कर्मों का हिस्सा था। अब उसे सूद समेत लौटाया जा रहा है। जिन्होंने भी ऐसा किया, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अतीत में आपके साथ ऐसा हुआ। आपको खून के आंसू रुलाया गया, हां, बहुत रुलाया गया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वह चीजें वापस कैसे, मतलब ईश्वर कैसे छोड़ सकते हैं। वह हमारे माता पिता है ना, हमारे जगत जनक हैं। बच्चों को रोता हुआ देखा है, बच्चों को तड़पता हुआ देखा है, बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाया गया है, कुछ लर्न करवाया गया है, किसी की असलियत दिखाई गई है। बच्चा नादान है, बच्चा इतना मासूम है कि उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती, अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती। तो फिर माता पिता का फर्ज बनता है अपने बच्चों को सही गलत का फर्क सिखाना, अच्छा बताना और उन्हें कुछ सिखाना। उस वक्त आपका समय ऐसा चल रहा था जहां आपने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत ज्यादा इंसल्ट भी हुई आपकी। मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बोलने में, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है गाइस, मुझे ये बात कहनी पड़ेगी। अब तो आप लोग शेर हैं, ये तो आपको पता ही है। मां दुर्गा का काली रूप हो या शिव जी का रुद्र रूप, जब वह अपने काल रूप में आते हैं तो फिर वह आगे पीछे कुछ नहीं देखते। यह मेल फीमेल सबके लिए है, जो भी आज इस मैसेज तक पहुंचे हैं उनके लिए। जब आप लोग रुद्र रूप में आते हो तो आप किसी के नहीं होते, ये तो आपको पता है। लेकिन पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग बहुत रोए थे, बहुत ज्यादा रोए थे, बहुत ज्यादा रोए थे।
वैसे तो आप लोग बहुत मजबूत हो, दिखाते नहीं कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है, कितना दर्द फील करते हो, कितनी चोट पहुंचती है। लेकिन आपको जो रुलाया गया, जो इतना ज्यादा दर्द दिया गया, उसका पलटवार हो रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया, चाहे वह कोई भी हो, मेल, फीमेल या कोई एल्डर, उनके साथ वही चीजें होने वाली हैं जो शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। उनकी डेस्टिनी बदल रही है, उनकी किस्मत पूरी तरह से पलट रही है और उनकी काया पलट दी जाएगी। जिन्होंने भी आपको तड़पाया, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह चीजें आपके साथ शेयर नहीं की जा रही हैं, लेकिन उनके जीवन में बुरी चीजें शुरू हो चुकी हैं या बहुत जल्द होने वाली हैं। जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, बहुत ज्यादा तड़पाया, बहुत दुख दिया, चाहे वह पास्ट में हुआ हो या हाल के समय में, वह एनर्जी अब नहीं है। हो सकता है इंसान रोकर अपने आंसू पोंछ लेता है, चुप हो जाता है और सोचता है कि मुझे अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने लक्ष्यों पर काम करना है। वो वाली एनर्जी अब आपकी है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ था आपके साथ। अब डिवाइन बता रहे हैं कि उनके जीवन में हिसाब किताब लिया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, जो भी जिसके साथ बुरा करता है उसका हिसाब होता है। आप लोग भी बोल देते हो, वह लोग भी बोल देते हैं, लेकिन अगर वह ज्यादा कर लेते हैं, पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, भाई स्पेल, ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पर आ जाते हैं, तो भाई कैसे बख्शे जाओगे? बातों से बोला है तो तुम भी बातों से बोलो, थप्पड़ से बोला है तो तुम भी 4 थप्पड़ लगा दो। लेकिन अगर पीर पीछे भेड़ियों की तरह कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, कुछ रिचुअल्स करेंगे, तो वह कैसे छोड़ा जाएगा? और अगर किसी ने आपको बातों से ही हर्ट किया, तड़पाया, तो उसको भी बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। तो यहां मैं देख रहा हूं कि हिसाब किताब लिया जा रहा है। आपको अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, यह खुद डिवाइन आपको बता रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं, परमपिता परमेश्वर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंस आपके आसपास हैं, वह आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कई बार ऐसी चीजें हुई होंगी जहां शायद आपने अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को या किसी को कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन वह घटनाएं आपके साथ हुई होंगी जहां आपने अकेले में रोया होगा और फिर चुप हो गए होंगे, फिर सोचा होगा, छोड़ो, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, ईश्वर पर छोड़ देता हूं, ईश्वर ने सब देख लिया है। उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि ईश्वर ने आपको नहीं देखा, वह आपको रोते हुए देख रहे थे। और ईश्वर भी ऐसे हैं, वह भी हमारे साथ रोते हैं क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है। वह हमें चुप कराने के लिए कुछ भी करते हैं। उस वक्त हमें कई सारे साइन मिलते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमारे अंदर जैसे एक जंग चल रही होती है, एक आंतरिक लड़ाई, और हम अकेले ही उसे झेलते हैं। जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा। मैं तो बस रीडिंग बता रहा हूं, फील कर पा रहा हूं, लेकिन आपने तो वह सब कुछ सहा होगा, आपने अकेले ही बहुत कुछ झेला होगा। तो उस वक्त ईश्वर आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे माँ बाप हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, हमें बहुत सारे साइन मिलते हैं, बहुत सी चीजें मिलती हैं जहां हमारी इंट्यूशन हमें बताती है, मत रो, अंदर से एक आवाज आती है जिसे हम सुनते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वो ईश्वर की आवाज होती है, वो हमें चुप कराते रहते हैं, हमारे साथ होते हैं। लेकिन होता क्या है, अंदर इतनी भयानक लड़ाई चल रही होती है। यहां मैं एक चीज आपको क्लियर कहना चाहता हूं, यहां मैं एक चीज आपको डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा था कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया, जिन्होंने मेरे साथ छल कपट किया, धोखा दिया, क्या उन्हें कर्म मिलेगा भी या नहीं? शायद मैं छोड़ ही दूं। आज की दुनिया में मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उनसे मुंह भी नहीं लगाना छोड़ देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, आपको रुलाया, मैं एक ही बात कहूंगा, उन्होंने आपको रुलाया, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। पता नहीं क्यों मैं यह बोल रहा हूं कि मिल रहा है, लेकिन कोई मेल हो, उनकी जज हो, या किसी ने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपकी हंसी उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। अगर आपके पैसे को लेकर मजाक बनाया गया, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको खुद के बारे में बुरा लगा, तो उन्होंने आगे चलकर ऐसी हरकतें की जिनसे आपको एहसास हुआ कि उन्होंने आपका मजाक बनाया, इसने मेरी बेइज्जती की, बार बार इंसल्ट किया, आपके साथ धोखाधड़ी की,
चीटिंग की या ऐसी कोई चीज की जिससे आपको बहुत ठेस पहुंचे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकतें की जहां आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए और यह सब इरादतन किया गया। ऐसी चीजों को कैसे भुलाया जा सकता है? जहां आप टूट गए, जहां आपको बहुत नीचा दिखाया गया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। उस वक्त आपका ऐसा हाल किया गया, इतना ज्यादा ट्रिगर किया गया कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह तार तर कर दिया गया। इस इंसान ने, जिसने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल मचाया, एक टावर मोमेंट जैसा कुछ क्रिएट कर दिया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको भी उसी तरह तड़पाया जाएगा जैसा उसने आपके साथ किया। मुझे यहां एक चीज साफ दिख रही है, यह फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। लेकिन जो बात हाईलाइट हो रही है वो ये है कि आपने अपने रिश्तों में किसी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। आपने सोचा था कि यह इंसान मेरे लिए सब कुछ है, और उसी ने आपका ऐसा हाल किया, आपके जीवन में ऐसा भूचाल लाया। आपको बहुत नीचा दिखाया गया, आपको बहुत नीचा दिखाया गया, आपकी इंसल्ट की गई, आपको यह जताया गया कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, कोई मायने नहीं रखते। आपने उस इंसान को अपने सिर पर ताज की तरह बिठा रखा था, उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने आपको अपने पैरों की जूती तक नहीं समझा। मैं ये कहूंगा, यह पास्ट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। उस वक्त आप बहुत रोए, बहुत तड़पे कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। हो सकता है आपके मन में अब भी सवाल हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया था। शायद आप अब उस फेज में वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल अब भी है। अब देखो, ईश्वर उनके साथ हिसाब ले रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जब हिसाब लेते हैं, चाहे सामने वाला इंसान ने गंगा नहाया हो, यमुना नहाया हो, सरस्वती नहाया हो, दान पुण्य किए हो, कुछ भी किया हो, उसको बख्शा नहीं जाता। उसको उसी दिशा में खड़ा किया जा रहा है जिसने तुम्हारी खुशियों के महल को उजाड़ा, जिसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, और यह सब अब भी हो रहा है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है, और यह सच है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाई, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या किसी और तरह से। तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर किया गया, तुम्हारा मजाक बनाया गया। लोग शायद यह कहते होंगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खाली हो चुके हो, लेकिन अब डिवाइन ऐसी चीजें करने वाला है कि इन लोगों को अपयश मिलने वाला है। यह लोग बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, खून के आंसू रोने वाले हैं। इनके जीवन में अब बहुत बुरी चीजें शुरू हो चुकी हैं और आगे भी होने वाली हैं। माय गॉड, जिनकी वजह से तुम रोए, अब उनकी बारी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी बैंड बजने वाली है, लेकिन बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि उनकी बैंड पहले ही बज चुकी है। चीजें पहले से ही पृष्ठभूमि में चल रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई खास इंसान, शायद कोई पुरुष तुमसे मिलने आएगा और वह तुम्हें सारी बात बताएगा। तुम्हें किसी के जरिए पता चलेगा कि उनके जीवन में भी भूचाल मचा हुआ है, सारी चीजें पलटवार कर रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें यह चीजें ज्यादा पता होंगी। मैं तो बस ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। मैं थोड़ा आक्रोश में भी हूं, थोड़ा भावुक भी, लेकिन यह सारी चीजें शायद तुमने अपनी जिंदगी में झेली होंगी। अब इन चीजों को दोहराया जा रहा है, और इस बार इसे और बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। जो इस इंसान ने तुम्हारे साथ किया, वही उसके साथ होने वाला है। अगर उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो वही उसके जीवन में होगा। अगर उसने तुम्हारे साथ छल कपट किया, धोखा दिया, तो कोई उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। कोई उसे बीच राह में छोड़कर टाटा बाय बाय बोलकर चला जाएगा। तुम सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों महसूस कराया गया, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की गई। हो सकता है कोई तुम्हें बीच राह में छोड़कर चला गया। ऐसा होता है, शायद कोई और आ गया और तुम धीरे धीरे ठीक तो हो गए, लेकिन वो दर्द, वो यादें कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मुझे छोड़ दिया, मुझे इतना रुलाया, वो कभी नहीं भूलता। यहां पर पता नहीं क्यों उस चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जितनी भी मुश्किलें आई, हो सकता है तुम बहुत उदास थे, रोते थे। वो सारी चीजें, वो भावनाएं तुम्हें फील होती हैं। कभी कभी होता है ना, हम सामने वाले इंसान को बता नहीं पाते कि हमने आज क्या महसूस किया, हमारे साथ क्या हुआ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अपने माता पिता को भी खुलकर नहीं बता पाते। मैरिड हो या अनमैरिड, मेल हो या फीमेल,
सबके साथ ऐसा होता है, खासकर पुरुषों के साथ मैंने देखा है। लाइफ में ऐसी कई चीजें होती हैं, लेकिन वे उसे अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं दिखाते। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक है, और शायद तुमने इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन परमात्मा को सब पता था। ईश्वर को वह सारी चीजें पता थी, उनके नॉलेज में यह सब था। वह तुम्हें देखते रहते हैं, तुम उनसे पूछते हो, पल पल उनका नाम लेते हो, तो वह तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी नजर में तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वर्तमान सब उनके पास है। उनके पास एक ऐसा कैमरा है, एक ऐसी सीसीटीवी जो फिक्स है और सिर्फ तुम पर नजर रखता है, खासकर अपने खास बच्चों पर। उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। अब देखो डिवाइन कैसे उनकी बैंड बजाने वाला है। मुझे लग रहा है उनकी ऐसी खुदाई होने वाली है, उन्हें ऐसा तड़पाया जाएगा, ऐसा फोड़ा जाएगा। हो सकता है कोई दुर्गा का भक्त हो, कोई नियम करोली बाबा या बजरंगबली का भक्त हो। उन चीजों का पलटवार होगा। अगर किसी ने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, तुम्हें बुरा महसूस कराया, तो वही चीजें उनके जीवन में 10 गुना होकर आएंगी। कोई ऐसा इंसान जो उनका जानने वाला होगा, तुम्हें आकर यह सारी खबरें देगा। अगर किसी ने तुम्हें बीच राह पर छोड़ दिया, तुम्हें धोखा दिया, किसी और की वजह से तुम्हें चीट किया, या किसी रिलेशनशिप में तुम्हें बहुत अपमानित किया गया, तुमने बहुत दुख झेला, उस वक्त तुम खून के आंसू रोए। चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, तुम रोए हो। जब तुम रोए तो डिवाइन की आंख से भी आंसू निकला। तुम इतना रोए कि वो चीजें छोड़ी नहीं जाएंगी, बख्शी नहीं जाएंगी। उन चीजों को उसी तरह दोहराकर नोचा और खुरेदा जाएगा। तो जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, अगर तुम्हारे इस नुकसान में कुछ ऐसा हुआ है कि तुम पर बहुत भारी पड़ा है, तो भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें अब होने वाली हैं। जब बात अपने बच्चों पर आती है तो सबके होश ठिकाने आ जाते हैं। मैं यही कहूंगा, यहां मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस हो रही है। तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हो। अपने अचीवमेंट्स को देखकर तुम बहुत गर्व महसूस करोगे। तुम्हारी फैमिली भी तुम पर बहुत गर्व करेगी। लेकिन एक बात और बताऊं, उनके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है पूरी तरह से। मुझे यहां कुछ भविष्यवाणियां दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से अपनी भविष्यवाणी को पूरी तरह बिगाड़ दिया और तुम्हें रुलाया। मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूं, जो रीडिंग आई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम इस इंसान या इस परिस्थिति की वजह से कई बार हर्ट हुए हो। तो फिर बैंड बजना तो बनता ही है। उनके जीवन में बैंड बजने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखो डिवाइन तुम्हें क्या बताना चाहता है, परमपिता परमेश्वर तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक गाना आया है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। शायद कोई तुम्हारे लिए गा रहा है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पुरुष है जो बहुत लॉयल है, या अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई लॉयल औरत है, और अगर तुम औरत हो तो कोई लॉयल पुरुष है। गाने आ रहे हैं, रीडिंग कुछ और थी, लेकिन देखो डिवाइन कैसे कैसे मैसेज भेज रहा है। एक मैसेज था लॉयल पुरुष या औरत, दूसरा आया पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तीसरा मैसेज देखो, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो बस तुम ही से करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या हो गया, डिवाइन तो हंसा रहा है। फिर एक और गाना आया, माही में छड़ियाना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। कोई तुम्हें बता रहा है कि वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। सचमुच कोई तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कोई तुम्हारे बिना शायद बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर से आया है, सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि धन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तो वाकई में बहुत सारा धन आने वाला है। अगर तुम्हें कोई पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, तो वाह, सब कुछ अचानक से तुम्हारे अच्छे के लिए बदलेगा। तुम्हारे लिए कुछ बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव तुम्हारे हित में होगा। थोड़ा सा आभारी रहो। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद। तो तुम्हें लगता है ना कि ईश्वर हिसाब नहीं रखते, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन भाई सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है। कब किसे क्या देना है, कब किससे क्या लेना है, कब किसे उसकी सही जगह दिखानी है, कब किसे उसकी जगह पर रखना है, यह सब ईश्वर को पता है। वह अपने हिसाब से सब कुछ चलाते हैं। तो तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा बदलाव होगा जो तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। वाह, बहुत पॉजिटिव बदलाव होगा, कुछ अचानक से अच्छा होगा। हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हारी शादी हो सकती है अचानक से, या तुम्हारी मैरिड लाइफ, तुम्हारी शादी हो सकती है अचानक से, या तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाल होने वाली है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं थीं तो वह ठीक होने वाली है। तुम्हारा थॉट चक्र, तुम्हारा हार्ट चक्र हील हो रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस थे तुम्हारी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें थीं जो रुकावट डाल रही थी। वो ब्लॉकेजेस हटते हुए मैं देख रहा हूं। हाँ, ब्लॉकेजेस हट रही हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं। किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स हैं भाई। तुम और तुम्हारा पार्टनर किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स। पास्ट में जो हुआ, मूव ऑन हो गए। शायद तुम लोग उस इंसान से दूर हो गए हो, या हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो। देखो, जीवन में ऐसा होता है, इंसान कभी कभी चला जाता है, लेकिन अगर वह तुम्हारे लिए बना है, डेस्टिनी में लिखा है, तो उसे कुछ सीख मिलती है, कुछ अनुभव मिलता है और वह वापस आ जाता है। शायद तुम लोग फिर से एक साथ हो, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ हो जो भी तुम्हारे साथ अभी है। किंग क्वीन वाली वाइब्स हैं। कुछ कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल्स चल रहे हैं। कुछ दोस्त कंफ्यूजन और इल्यूजन पैदा कर रहे हैं। तुम बहुत दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, तुम लोग ट्विन फ्लेम हो। हाँ, गॉड एनर्जी तुमने समाई है, गॉड एंड गॉडेस। कोई तुमसे कहना चाहता है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम जैसा कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज को करीब से सुने। मैंने आपके द्वारा चलाए गए रास्ते को देखा है। मैंने तुम्हारे दिल से रोते हुए सुना है, और मुझे पता है कि आप अपनी आत्मा की चुप्पी में उन सवालों को जानते हैं। अब मुझे सुन पा रहे हैं। मेरे पास आपके लिए तैयार महान और अद्भुत चीजें हैं। केवल विचारों या इच्छाओं को नहीं, बल्कि दिव्य वास्तविकताएं आपके जीवन में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप इस संयोग से दूर नहीं आए हैं। हर कदम, यहां तक कि दर्दनाक भी, मेरे द्वारा जाना और आदेश दिया गया है। मेरा हाथ थामो, मेरे साथ कदम से कदम। जल्दी मत करो, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूं। आपकी यात्रा के लिए मैंने जो गति निर्धारित की है वह एकदम सही है। मैं आपकी योग्यता को माप नहीं रहा हूं कि आप कितनी जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, लेकिन हर पल में मुझ पर भरोसा करने की इच्छा से मैं आपकी थकावट, शांति और संकल्प के लिए आपकी लालसा देखता हूं। और मैं आपसे कहता हूं, शांति आ रही है, खुशी निकट है। लेकिन पहले आपको अपने विश्वास को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत होने देना चाहिए। अपनी आत्मा को नेतृत्व करने दें, अपनी भावनाओं को नहीं। स्थिर रहें, दृढ़ रहें, अपनी आंखें मुझ पर रखें, न कि उन विकर्षणों पर जो आपको दूर खींचने की कोशिश करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करीब हैं। आप जो दबाव महसूस करते हैं, वह थकान जो फुसफुसाती है, आपके दिमाग में है। सफलता से पहले अंतिम प्रतिरोध है। तुम बड़े हो गए हो, आप परिपक्व हो गए हैं। आपने जो कुछ भी देख सकते हैं उससे परे मुझ पर भरोसा करना सीख लिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह अनुग्रह द्वारा परिवर्तित एक दिल का प्रमाण है जो मेरे वादों में निहित जीवन है। और मैं आपको अधिकार और प्रेम के साथ यह कहता हूं, आपके दुश्मन गिर जाएंगे, आपकी बाधाओं को दूर किया जाएगा। मैं आसानी से वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें बिना ताकत के कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी भी आपके विश्वास को सूखने नहीं दूंगा। आप अपनी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि मेरी ईमानदारी के कारण विजयी होंगे। उस सच्चाई में आराम करो। जब संदेह फिर से उठने की कोशिश करता है तो इसे अपनी आत्मा को लंगर डालने दें। मैंने पहले ही आपके शरीर पर उपचार, आपके विचारों पर स्पष्टता और आपके दिल पर नवीनीकरण किया है। अवसाद, चिंता, हतोत्साहित, ये श्रृंखला आपको परिभाषित नहीं करेंगी। मैं अब भी उन्हें तोड़ रहा हूं। आप छाया से संबंधित नहीं हैं, आप प्रकाश के बच्चे हैं, और मैं आपको उठने के लिए बुला रहा हूं। आपके जीवन में दोस्ती, रिश्ते और आवाजें हैं जिन्होंने आपको भ्रम और पराजित किया है। उन्हें जाने दो। मुझ पर विश्वास करने के लिए मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे से नहीं है उसके जीवन को साफ करें। आपको झूठे वादों के कचरे के माध्यम से क्रॉल करने के लिए नहीं बुलाया जाता है और खोखले पीछा करते हैं। आप राज्य के उद्देश्य के लिए, शाश्वत महिमा के लिए, दिव्य भाग्य के लिए बनाए गए थे।
आपके लिए मेरी योजनाएं सांसारिक भ्रष्टाचार से दागी नहीं हैं। वे शुद्ध, पवित्र और सत्ता से भरे हुए हैं। दुनिया सफलता के रूप में घमंड, धन और प्रसिद्धि परेड कर सकती है, लेकिन जो लोग मेरे बिना इस तरह की चीजों का पीछा करते हैं, वे विनाश की ओर आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं। आपने बेहतर हिस्से को चुना है। आपने मुझे चुना है और मैं उस पसंद का सम्मान करूंगा। उन लोगों से ईर्ष्या न करें जो अपने जीवन को भड़काते हैं लेकिन अपनी शून्यता को छिपाते हैं। उनके मुखौटे गिर जाएंगे, उनके भ्रम उगलेंगे, लेकिन आपका दिल मेरे लिए खुला है। आपकी आत्मा विनम्रता में कपड़े पहने हुए है। आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं और मैं अपनी शांति और ज्ञान को आप में डालूंगा जैसे पहले कभी नहीं। तो पाठ्यक्रम रहे। शिकायत या संदेह को अपने होठों से बचने की अनुमति न दें। इसके बजाय जीवन बोलो, विश्वास बोलो, आभार बोले। आप जो घोषणा करते हैं उसके लिए आपको क्या मिलेगा? अब अपने पूरे दिल से मुझसे कहें, मेरे भगवान, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपके आशीर्वाद के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता हूं। मैंने आपकी प्रार्थना सुनी है। मैं आपके रोने के लिए चौकस हूं और मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास एक समाधान है, मेरे पास एक चमत्कार है, मेरे पास एक संकेत है और यह संदेश उस संकेत की शुरुआत है। मैं आपकी बात करना चाहता हूं। दुश्मन, उनके झूठ उनके साथ नहीं, मैं उनके साथ इस बात को स्पष्ट करता हूं क्योंकि आपने मेरे साथ चलने के लिए चुना है। आप लक्ष्यहीन रूप से भटक नहीं रहे हैं। आपको उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशित किया जा रहा है। आपके पास घाटियों से पहले मैंने जो रास्ता निर्धारित किया है वह है, लेकिन यह पर्वतारोही भी है। और आपके द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम, यहां तक कि जब यह अनिश्चित लगता है तो मेरे संप्रभु हाथ से आदेश दिया जाता है। आपने सोचा है कि कुछ दरवाजे क्यों बंद रहते हैं। आपने सवाल किया कि कुछ लोग क्यों चले गए। क्यों अवसर आपने एक बार सोचा था कि आप अपनी उंगलियों से फिसल गए थे, लेकिन मैंने उन चीजों को पारित करने की अनुमति दी ताकि मैं अधिक से अधिक बेहतर चमत्कारी के लिए जगह बना सकूं। जो आपने सोचा था कि नुकसान वास्तव में सुरक्षा था, जिसे आपने विफलता कहा है, मैं फाउंडेशन को बुलाता हूं। आपको दंडित नहीं किया जा रहा था, आपको तैनात किया जा रहा था। और अब आप दिव्य विनिमय के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सुंदरता के लिए आपकी राख का व्यापार कर रहा हूं, खुशी के लिए आपका शोक, प्रशंसा के लिए आपकी निराशा। ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आपने एक स्तर की सफलता के लिए प्रार्थना की है और मैं अनुरोध करने की आपकी क्षमता से परे कुछ तैयार कर रहा हूं। मेरा शब्द कहता है कि मैं बहुत अधिक से ऊपर कर सकता हूं जो आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। और मेरा मतलब है यह, मुझे अपनी अपेक्षाओं से सीमित न करें। इसके बजाय अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास की सीमाओं को फैलाएं। चमत्कार की अपेक्षा करें जो स्पष्टीकरण को धता बताते हैं। प्रावधान की अपेक्षा करें कि मौन की कमी है। उन रिश्तों की अपेक्षा करें जो मेरी वाचा के प्यार को दर्शाते हैं। अलौकिक सहजता के साथ खुलने के लिए दरवाजे की अपेक्षा करें। मैंने आपके बलिदानों को देखा है। जिस समय आपने दिया था वह चोट लगी थी। जिन क्षणों को आपने प्रतिशोध के बजाय क्षमा करने के लिए चुना। जब आपका दिल टूट रहा था तो आप प्रार्थना करते थे। मैंने यह सब देखा और मैं एक इनाम हूं। मैं आपके विश्वास को किसी का ध्यान नहीं या अप्रकाशित नहीं करूंगा। फसल तैयार है, फल पका हुआ है। यह समय आ गया है कि आप आंसू में क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप आनंद में भाग लेंगे। मेरी आत्मा अब उन चक्रों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है जो वर्षों से लिंग में है। भय के चक्र, कमी के, पीढ़ीगत बंधन की जंजीरों को चकनाचूर किया जा रहा है। पैटर्न बाधित हो रहे हैं। आपके परिवार ने कभी क्या नहीं किया। आप जीतेंगे। दूसरों के लिए जो असंभव लग रहा था वह आपके लिए स्वाभाविक होगा, क्योंकि मेरा अभिषेक आपके जीवन पर है। आप एक ब्रेकर, एक पुनर्स्थापना करता, एक पुनर्निर्माण। मेरे दिल का एक प्रतिबिंब एक ऐसी दुनिया के लिए है जो कुछ वास्तविक के लिए बेताब है। और हां, प्रतिरोध होगा। मेरे बच्चे उठने के दौरान दुश्मन बेकार नहीं बैठता है, लेकिन डरो मत, आप असुरक्षित नहीं हैं। मैंने आपको आग से घेर लिया है, स्वर्गदूतों के साथ, अनुग्रह के साथ, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है। आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। एक नहीं,
निर्णय में उगने वाली हर जीभ को खामोश कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ गुप्त में गठित प्रत्येक योजना को उजागर और विघटित किया जाएगा। आप मेरे कवर में चलते हैं और आप मेरे अधिकार को ले जाते हैं। इसका इस्तेमाल करें। मेरा वचन बोलो, मेरी सच्चाई घोषित करें।